नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज कबीर जी की जन्म जयंती है। आप सभी को पता होगा, कबीर जी 15वीं शताब्दी के एक ऐसे रहस्यवादी कवि, ऐसे दार्शनिक, विचारक, महापुरुष जिन्होंने भारत को प्रभावित तो किया ही, साथ ही साथ संपूर्ण मानवता को अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से एक नई दिशा दी और व्यक्ति को साधारण तरह से वो किस प्रकार से अपने जीवन में उन्नति कर सकता है, किस प्रकार से वो साधारण रहते हुए असाधारण कार्य करता है, ये कबीर जी का जीवन इसका एक तरह से पर्याय है और उन्होंने मुख्यतः अपने जीवन से संदेश दिया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि कबीर जी दार्शनिक तो थे ही, विचारक तो थे ही, उसके साथ-साथ वो एक मानव चिकित्सक थे। उन्होंने मानव जाति की रेकी की, उसको जो समस्याओं में फँसी हुई थी, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया और बहुत ही सहज ढंग से अपने दोहे आदि के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एक दिशा दिखाई। तो आज साथियों, कबीर दास जी के अनेक दोहों में से एक दोहे पर हम चर्चा करेंगे और अपने हिसाब से हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि 21वीं सदी में किस प्रकार से कबीर दास जी आज भी प्रासंगिक हैं, उपयोगी हैं और हम मानव जाति की जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, उनको एक दर्शन दे सकते हैं और उनको एक दिशा दिखाते हैं, अगर हम उनसे अच्छे से सीखना चाहें तो। तो इसी संदर्भ में मैं कबीर जी के एक दोहे, जो आपने भी पढ़ा होगा कि कबीरा कुआँ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब के न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। अब इसको कबीर दास जी के बारे में जैसा कि पता है कि वो अध्यात्म और रहस्यवादी थे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका जो मूल रूप से अगर हम विश्लेषण करें तो कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि कबीरा कुआँ एक है, पनिहारी अनेक। यानी कि जो हमारा मूल स्रोत है, हम सभी मानव जाति का जो मूल स्रोत है वो एक है और पनिहारी अनेक, इसके डायमेंशंस और जो इसकी दिशाएं हैं, जो इसके आयाम हैं, वो काफ़ी हैं, वो अनेक-अनेक हैं और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। और जो मानव जाति में जैसे हम देखेंगे ही तो अलग-अलग प्रकार के लोग, भिन्न-भिन्न प्रकार की कद-काठी के, रंग-रूप के, बोल-चाल के, रहन-सहन के आपको व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन पानी सब में एक। लेकिन उन सभी व्यक्तियों में, उन सभी शरीरों में चेतना एक ही है। उसको ईश्वरवादी रूप में अगर आप मानते हैं, तो उसको आप आत्मा कह सकते हैं। जिसको अगर कोई उस रूप में नहीं मानता है, तो उसको आप शक्ति का पुंज कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं, लेकिन वो सभी में एक है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि कबीरा कुआँ एक है, यानी आपका मूल स्वभाव एक ही है और पनेहारी अनेक और उसके आयाम अनेक-अनेक हैं। बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक। भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप रंग, लेकिन उनमें चेतना सबका एक ही है। अब इस दोहे को वर्तमान 21वीं सदी में हम इसको राष्ट्र के हिसाब से मान लो इसकी व्याख्या करने का प्रयास करें। जैसे कि कबीर जी ने कहा कि कबीरा कुआँ एक है, यानी कि हमारा राष्ट्र एक है, पनिहारी अनेक, इसके आयाम अनेक-अनेक हैं, जो इसमें पानी भरने आ रहा है, यानी कि जो राष्ट्र की सेवा करना चाह रहा है या जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, वो अनेक हैं, वो पनिहारी अनेक। जैसे हमारे राज्य अनेक हैं, भाषाएँ अनेक हैं, संस्कृति अलग, खान-पान अनेक, रहन-सहन, बोल-चाल, पहनाव-ओढ़ाव, सारी की सारी चीज़ें अनेक हैं और बर्तन सबके न्यारे हैं। यानी कि सबकी माँग भी अलग-अलग है। कहीं पे गर्मी अधिक, कहीं पे ठंड अधिक, कहीं पे किसी प्रकार की जलवायु, कहीं किसी प्रकार की, कहीं कैसी भी बोली, कहीं कैसा खान-पान। तो बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक। लेकिन सब में जो पानी है, यानी सबकी जो मूल भावना है, वो भारत को एकीकृत करना है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, भारत की एकता को बढ़ाना है, भारत की समग्रता को आगे बढ़ते हुए कार्य करना है। तो इस रूप में कबीरदास जी जहाँ पैदा हुए 15वीं शताब्दी में, तो वो जो कालखंड था, उन्होंने डायरेक्ट राष्ट्र या समाजों के बारे में नहीं कहा, लेकिन उनका जो ये दर्शन है, ये एक भारत की है। तो इस प्रकार से राष्ट्र के संदर्भ में भी कबीरदास जी के इस दोहे की हम व्याख्या करें या इसको आत्मसात करने का प्रयास करें, तो भारत की विविधता में एकता को आगे बढ़ाने में हमें अच्छे से प्रयास मिलेगा।
अब इसको व्यक्तिगत जीवन में देखें, जैसे कबीर जी ने कहा कि कबीरा कुआं एक है, तो व्यक्ति का जीवन एक है, हर व्यक्ति का एक जीवन है, उसने जन्म लिया, लेकिन पनिहारी अनेक। इसके जो आयाम हैं व्यक्ति के जीवन, जीवन रूपी जो कुएं के आयाम हैं वो अनेक। जैसे अवस्था के आधार पर आप देखिए तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि तो व्यक्ति तो एक ही था, लेकिन अवस्था के आधार पर पनिहारी अनेक, उसके आयाम अनेक हुए। कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो कोई किसानी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई अपना अलग-अलग तरह का कार्य कर रहा है, कोई जैसे व्यापार कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आदि-आदि प्रकार से। तो सबके आयाम अनेक हैं। तो पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं और इन सबकी आवश्यकताएँ भी अलग हैं। किसान की आवश्यकता अलग है, उसका योगदान अलग है, और राजनेताओं की आवश्यकताएँ अलग हैं, उनका योगदान अलग है। व्यापारी की आवश्यकता अलग है, उसका योगदान अलग है। और जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आवश्यकताएँ अलग हैं, अलग योगदान है। तो इस प्रकार से, लेकिन अंतिम जो लाइन है कि पानी सब में एक, लेकिन सभी जो इनका जो कार्य है, वो कार्य है व्यक्ति के जीवन को ऊपर लेके जाना, अपने जीवन को ऊपर लेके जाना, साथ ही साथ दूसरे के जीवन को भी ऊपर लेके जाना। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी कबीरदास जी के इस दोहे की हम प्रासंगिकता को समझें, तो विविधता में एकता को स्वीकार करते हुए, जीवन की बहुत सी परिस्थितियों को विपरीत न मानते हुए या बहुत सी कठिनाइयों को देखते हुए, उन सब में एक रूप को धारण करते हुए कि जो स्वरूप है हमारा वो एक है, और उस प्रकार से कार्य करें। इसी प्रकार से जैसे मैंने शुरू में कहा था, कबीरदास जी के जन्म को लेकर भी अलग-अलग तरह की मान्यताएं और विवाद की स्थिति है, लेकिन हम उसमें न पड़ते हुए सांप्रदायिक रूप से भी जैसे देखें तो भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम, बहुत से प्रकार के संप्रदायों से मिला हुआ एक राष्ट्र है। तो इन सब में इनका जो मूल है या इन सब का जो आधार रूप में है, जहाँ जिसको हम विकृत रूप में न देख के हुए इसके आंतरिक रूप को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो वहाँ हम आसानी से ये बात पहचान सकते हैं या देख सकते हैं कि कबीरा कुआं एक है। यानी इन सब का संदेश लगभग एक ही है, मानवता का उत्थान, अहिंसा को बढ़ावा, आदि-आदि। और पनिहारी अलग, कि इसके जो आयाम हैं, वो अनेक हैं। बर्तन सबके न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में एक। इनकी सबकी उपासना पद्धति न्यारी-न्यारी है। तो उसको हम एक-दूसरे से विरोधी ना समझें। उपासना पद्धति उनकी जो भिन्न है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है, तो कोई नमाज़ पढ़ रहा है। तो अलग-अलग प्रकार से सबके बर्तन न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में एक। सभी का लेकिन जो मूल भाव है और मूल भाव होना चाहिए, वो एक है कि मानवता की सेवा किस प्रकार से की जा सके, धार्मिक रूप से सद्भाव को कैसे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से हमने आध्यात्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक या धार्मिक रूप से जिस प्रकार से हमने समझा कि कबीरदास जी कितने प्रासंगिक हैं, और कॉन्क्लूजन के तौर पर या निष्कर्ष के रूप पर हम ये कह सकते हैं कि विविधता में एकता को स्वीकार करें। अलग-अलग जो दृष्टिकोण हैं, अलग-अलग जीवन की जो अवस्थाएँ हैं, अलग-अलग जो परिस्थिति हैं, सब चीज़ में एक जो कॉमन है, जो आप हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपका चरित्र है, उस एकता को बनाते रखते हुए अहम ब्रह्मास्मि के बोध के साथ पूरे मानव जाति और पूरी यूनिवर्स को कनेक्ट करते हुए हम कबीरदास जी के इस दोहे को कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में एक। तो इस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में इसका आचरण करने का प्रयास करेंगे, तो कबीरदास जी से भी हम अच्छे से जुड़ेंगे, और व्यक्तिगत जीवन में हम उत्थान की तरफ बढ़ते हुए मानव जाति को बहुत आगे लेकर के जाएँगे, और सच्चे अर्थ में कबीर जी को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको जन्म उत्सव उनका मनाने का ये एक अच्छा तरीका और अच्छा प्रयास रहेगा।